गुरुग्राम लोकसभा सीट से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल यादव फाजिलपुरिया अपने क्षेत्र में लगातार घूमकर लोगों से जनसंवाद कायम कर रहे हैं। वे लोगों से उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत कर उनके निराकरण का भरोसा दिला रहे हैं। इसी क्रम में राहुल हेली मंडी पहुंचे। राहुल फाजिलपुरिया की माने तो गुरुग्राम की जनता पिछले 20 साल का हिसाब मांग रही है। हर साल सांसद के फंड में 5 करोड़ रुपए आते हैं। मौजूदा सांसद बताएं कि पिछले 20 साल में आए 100 करोड़ रुपए का उन्होंने क्या किया। ये गुड़गांव की आम जनता के हक के पैसे हैं, उन्हीं के ऊपर खर्च किए जाने चाहिए थे पर किए नहीं गए। जनता अब जवाब चाहती है। फाजिलपुरिया ने कहा कि सरकार चलाना हो या विपक्ष में बैठना, ये दोनों ही बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, लेकिन सरकार और विपक्ष दोनों अपनी इस जिम्मेदारी के प्रति कभी जिम्मेदार नहीं दिखाई देती है। अगर जिम्मेदार रहते तो जनता का हाल ऐसा नहीं होता। राहुल ने कहा कि कुछ ही दिनों में मानसून आ रहा है। एक तरफ जगह जगह सड़कों पर पानी भरा रहेगा, दूसरी तरफ लोगों के घर के नलों में पानी नहीं मिलेगा। अगर और कुछ वक्त तक ऐसे हालात बने रहे तो वे दिन दूर नहीं जब जल संकट के मामले में अपने गुड़गांव का हाल भी बेंगलोर जैसा होगा। फाजिलपुरिया ने जनता के सामने प्रश्न किया है कि सरकार अपनी जनता को अनवरत साफ पानी नहीं मुहैया करा सकती तो क्या हक है उन्हें अमृत महोत्सव और अमृत काल मनाने का। वहीं राहुल फाजिलपुरिया ने कहा कि ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन यहाँ पर दो गांव बसते हैं। एक तरफ तो मिलेनियम सिटी, हुडा सिटी सेंटर और DLF की इमारतें हैं, तो दूसरी तरफ कूड़े का पहाड़ है। ये दोनों तस्वीरें एक ही गुड़गांव की है। मैं गुड़गांव की मिट्टी का हूँ, मैं अपने गुड़गांव का दम घुटते हुए नहीं देख सकता हूँ। वहीं उन्होंने विपक्ष सरकार पर आरोप भी लगाए हैं और उनसे जवाब भी मांगा है। को ही टारगेट कर रहे हो, अभी हालांकि राज बब्बर को थोड़ा सा टारगेट किया, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ सर, मैं तो देखो सीधी बात कह रहा हूँ। जो 20 साल से यहाँ रहा है, जिसके हाथ में पावर रही है, दोनों पार्टियों में रह के उन्होंने देख लिया। हमने छत्तीस बिरादरी ने पूरी मजबूती से उन्हें जिताने का काम किया, लेकिन उसके बदले में उन्होंने क्या दिया? आज के बच्चे बेरोजगार हैं, नशे की चपेट में आने लग रहे हैं, जुआ में जा रहे हैं। आज रिश्ते तक नहीं आते कुछ गाँव का, तो ऐसा हाल है सिर्फ उनकी वजह से। अगर अच्छी शिक्षा दी जाती, अच्छी यूनिवर्सिटीज होती तो पढ़ते, अपने घर वालों का देश विदेशों में नाम करते, लेकिन सिर्फ उनकी नाकामियां रही हैं। उनका समय नहीं रहा, क्या उनकी मन की इच्छा थी, उसकी वजह से आज हमारी पूरी लोकसभा पिछड़ी हुई है। लोकतंत्र में अगर राजाशाही हावी हो जाए तब क्या करना चाहिए? राजा बनाने वाली प्रजा होती है, जब प्रजा का ध्यान नहीं रखा जाता तो प्रजा अगर अपने हथियार गिराते बैठ जाए, प्रजा ने सोच लिया कि राजा को उठा के पटकना है, तो कितना ही समय लगता है आप लोगों को अच्छे से पता है। ये मन की बातें हैं, वो मैं रख पाऊं। जो वहाँ पे कमियां रही हैं उनको पूरी करने का तो मैं वादा कर रहा हूँ, मैं वो कर पाऊं। मेरा काम है जो काम आज तक नहीं हुई है उसे तेजी से करके दिखाने का, उसको कंपटीशन करने का, नींव हिलाना, कंपटीशन करना, ये मेरा काम है, ये जनता का। सर वो लगाया नहीं जा रहा क्योंकि उनके पास समय नहीं है विदेशों में घूमने से, गोल्फ खेलने से, तो फंड सारा, वो ग्रांट सारी सरकार को वापस दे दी गई। और मुझे तो लगता है कि उनके पास समय था नहीं, तो इस समय के वजह से आज हमारे पास जो मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जो आज हम समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो आज हमारे गरीब परिवार के लोग अपने घर वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, अच्छा इलाज नहीं करा पा रहे, उसके जिम्मेदार हमारे सांसद साहब। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।